Hello and welcome, and dear friends. So I'm back here again with another interesting topic of geography, गंगा रिवर सिस्टम। इससे पहले हमने इंडस रिवर सिस्टम कवर किया है, वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और गंगा रिवर सिस्टम से। टोटल इंडिया में काफी सारे रिवर सिस्टम है, जिसमें 7 मेजर रिवर सिस्टम होते हैं हमें पढ़ने हैं, जिसमें से इंडस हमने पढ़ लिया है, गंगा हम आज पढ़ेंगे। इसके बाद हम ब्रह्मपुत्र और साउथ इंडिया की रिवर्स को कंप्लीट करेंगे। और रिवर सिस्टम से एक ना एक क्वेश्चन हर बार पूछ लेता है एनडीए में, तो इसलिए हमें इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम पढ़ेंगे और पीवाईक्यूज भी करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गंगा का ओरिजिन कहां से है? गंगा आप सबको पता होगा कि इंडिया में 25 किलोमीटर, आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको सिंपली, 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। मतलब इतनी जगह से ये होकर जाती है, इतना डिस्टेंस पूरा इसने ट्रेवल किया बिफोर मर्जिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। मतलब बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में मिलती है, उससे पहले 25,025 किलोमीटर तय करती है। 2525 किलोमीटर गंगा रिवर सिस्टम है। सबसे पहले इसमें आकर दो नदियों के संगम से बना हुआ है। आप सबने देवप्रयाग नाम सुना होगा, भागीरथी अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। आखिर ये भागीरथी रिवर आ कहां से रही होती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर है, यहां से आ रही होती है भागीरथी रिवर। और भागीरथी रिवर यहां से आकर देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा रिवर से, जो कहां से आती है? सतोपंत ग्लेशियर से। तो अलकनंदा जो रिवर का ओरिजिन है वो है सतोपंत ग्लेशियर से। आपने पंच प्रयाग का नाम सुना होगा। प्रयाग का क्या मतलब होता है? प्रयाग का मतलब होता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर, मतलब जहां पर दो या दो से अधिक नदियां मिलती हैं, उनका संगम होता है, उसको बोलते हैं प्रयाग। इसलिए प्रयागराज भी है, क्योंकि वहां पर 3 मेजर नदियों का संगम है। कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। इसी तरीके से गंगा किससे मिलकर बनती है? भागीरथी और अलकनंदा से। इससे पहले अलकनंदा में और भी मेजर नदियां आकर मिलती हैं। सबसे पहली जो नदी है वो इधर से आ रही होती है, बद्रीनाथ के पास से। कहां से? बद्रीनाथ के पास से, और उसका नाम होता है विष्णु गंगा। क्या है? विष्णु गंगा। और इधर राइट हैंड साइड से आ रही होती है धौली गंगा, जो इसका ओरिजिन बद्रीनाथ के आसपास से है। ये दोनों नदियां आकर इधर विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में मिलती हैं। इसके बाद होता है नंद प्रयाग, जहां पर नंदी ग्लेशियर से नंदाकिनी रिवर आ रही होती है और नंद प्रयाग में आकर मिलती है अलकनंदा में, और ये मिलकर फिर अलकनंदा रिवर को और विकराल रूप देती है। उसके बाद पिंडार नदी आ रही होती है पिंडारी ग्लेशियर से, जो कर्ण प्रयाग में आकर मिलती है। फिर इसकी इकलौती विष्णु गंगा के बाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है मंदाकिनी, जो गंगोत्री ग्लेशियर के आसपास से ओरिजिन होती है और रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। फाइनली इन सब नदियों का पानी लेकर अलकनंदा मिलती है भागीरथी के साथ और निर्माण करती है गंगा रिवर का। और इस कॉन्फ्लुएंस को, इस प्रयाग को बोलते हैं देवप्रयाग। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्रयाग है, कौन कौन सी नदी आकर मिल रही है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी कौन से प्रयाग पर आकर मिलती है। ज्यादातर नदियां अलकनंदा में मिलती है, बट ऐसा नहीं है कि भागीरथी में कोई नदी नहीं मिलती है। तो इधर से आ रही होती है अस्सी गंगा, इसका क्या नाम है? अस्सी गंगा। इसका कॉन्फ्लुएंस होता है भागीरथी नदी के साथ। ठीक है। इधर से आ रही होती है जो मंदाकिनी है ना, मंदाकिनी रिवर, इसको हम काली गंगा भी बोलते हैं। तो बहुत सारी गंगा है, इसको काली गंगा बोलते हैं। इधर से एक नदी आ रही होती है, उसका नाम होता है सिया गंगा। सिया गंगा भी भागीरथी में आकर मिलती है। तो इतना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि भागीरथी नदी में कौन कौन सी नदियां आकर मिल रही है और अलकनंदा में कौन कौन सी। इसके बाद देहरादून के साइड से होते हुए, ऋषिकेश से होते हुए गंगा रिवर एंटर करती है प्लेन्स में। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि प्लेन्स में, उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में जब ये एंटर करती है, उसके बाद क्या क्या कितने कितने डिस्ट्रिक्ट में जाती है, कितने कितने स्टेट को पानी पहुंचाती है। तो गंगा रिवर सिस्टम का जो बेसिन है वो सबसे बड़ा बेसिन है इंडिया में, क्योंकि इसमें लगभग हर जगह से आकर, पूरी नॉर्थ इंडिया की रिवर आकर गंगा में कॉन्फ्लुएंस होती है। गंगा में नहीं तो गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरीज में आकर कॉन्फ्लुएंस होता है। जैसे यहाँ से ऋषिकेश से गंगा एंटर करती है प्लेन्स में। प्लेन्स में एंटर करने के बाद गंगा में जो सबसे पहली नदी आकर मिलती है, नैनीताल से आ रही राम गंगा। नैनीताल से आ रही राम गंगा। इसका ओरिजिन कहाँ है? नैनीताल, उत्तराखंड। इससे पहले ऋषिकेश में चंद्रभागा नाम की एक नदी है जो इसमें आकर मिलती है। आप लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में अंतर समझ चुके होंगे, हमने इंडस रिवर सिस्टम में भी पढ़ा था कि लेफ्ट बैंक वो होते हैं जो लेफ्ट साइड से, अगर कोई नदी का डिस्टेंस है साउथ में, तो उसके लेफ्ट साइड से जो नदी आकर उसमें मिलेगी वो होती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जो राइट साइड से आकर मिलते हैं उसको बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो सबसे पहले यहाँ पर रामगंगा आकर मिलती है। और इधर ऋषिकेश के पास क्या है? स्थान का नाम ऋषिकेश। ऋषिकेश के पास आकर इसमें मिलती है चंद्रभागा रिवर। देहरादून देहरादून बिल्कुल बीच में है, उसके साइड से निकलता है गंगा और इधर से निकलता है यमुना। तो इधर यमुनोत्री ग्लेशियर से, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर से आ रही होती है यमुना रिवर, और ये आकर गंगा में इधर प्रयागराज में आकर मिलती है। कहां पर? प्रयागराज में। लेकिन जो यमुना नदी है इसमें पहले से ये खुद ही एक बहुत बड़ी
बहुत ही बड़े स्केल की रिवर है, बहुत ज्यादा पानी का वॉल्यूम इसमें कैरी होता है और दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे शहरों को पानी देती हुई प्रयागराज में मिलती है। इससे पहले इसमें काफी सारी नदियां मिलती है। सबसे पहली शुरुआत होती है दिल्ली के पास, इसमें मिलती है हिंडन रिवर। क्या नाम है? हिंडन रिवर। तो इसकी ट्रिब्यूटरी के लिए मैं पेन का कलर चेंज कर लूं ताकि आपको डिफरेंस पता चले। तो ये यहाँ पर यमुना में आकर मिलती है हिंडन रिवर सबसे पहले, और इधर कोटा शहर के पास से आ रही होती है चंबल नदी। इसके बाद इसमें बेतवा नदी मिलती है, बेतवा। फिर इसमें केन नदी आकर मिलती है और लास्ट में आकर इसमें मिलती है टोन्स। और जो टोन्स नदी है वो इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। लार्जेस्ट मतलब सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर यमुना में टोन्स नदी ही लेके जाती है। इधर से आ रही चंबल नदी भी इसकी एक बहुत मेजर ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, मतलब सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करके आती है चंबल नदी। जो कहां से ओरिजिन है? इसका ओरिजिन है महू से। महू मतलब मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन है। मध्य प्रदेश से चलती हुई ये इधर आकर कोटा को पानी देती हुई मिलती है यमुना में। इसके बाद गंगा की और ट्रिब्यूटरीज है। सबसे अगली जो ट्रिब्यूटरी है वो है गोमती। गोमती नदी जो फुलर लेक पीलीभीत से आ रही होती है, जिसके किनारे बसा हुआ है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर। लखनऊ शहर को पानी देती हुई ये नदी वाराणसी में क्या नाम है इसका? गोमती आकर मिलती है। इसके बाद होती है गंडक रिवर, जिसको गंडकी रिवर भी बोलते हैं। इसका ओरिजिन है नेपाल से और नेपाल में ग्लेशियर है मापाचा ग्लेशियर। इस नदी को नेपाल में करनाली रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनडी में भी, सीडीएस में भी, कि उसका लोकल नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है। जैसे हमने इंडस रिवर सिस्टम में पढ़ा था सिंघी खाम्बान, किसका नाम है? इंडस का नाम है। कहां पर? नेपाल में। ऐसे ही गंडकी रिवर का नाम नेपाल में करनाली है। क्या है? करनाली। ये छपरा के आसपास आकर इसमें मिलती है, मतलब यहां से नदी बिहार में एंटर हो गई है। इसके बाद इसमें आकर मिलती है कोसी नदी, जिसको सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं। इससे पहले इसमें गंडक और बूढ़ी गंडक एक और रिवर निकलती है। ये भी कहां पर है? इसका ओरिजिन भी नेपाल में है, नेपाल बॉर्डर से है। अगर हम लेफ्ट, ये कौन सी है इसकी ट्रिब्यूटरी? लेफ्ट बैंक, जो लेफ्ट साइड से आ रही है। राइट साइड से देखें, एक तो इसकी यमुना सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद इसमें कौन सी नदी मिलती है? इसमें आकर मिलती है सोन नदी। और सोन नदी कहां पर आकर मिलती है? दानापुर नामक जगह पे आकर मिलती है। क्या नाम है? दानापुर। इसके बाद जब गंगा रिवर एंटर होती है बांग्लादेश में, तो वहां पर दो भागों में बट जाती है। एक भाग इसका जाता है वेस्ट बंगाल की तरफ, जो बन जाता है हुगली नदी। तो अभी तक गंगा का नाम सबसे पहले भागीरथी अलकनंदा था, उसके बाद गंगा पड़ा, गंगा के बाद हुगली, और हुगली के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। तो ये शहरों का ऑर्डर पूछ लेता है कि आपको 4 शहरों के नाम दे देगा, प्रयागराज, वाराणसी, दोनापुर और हुगली, और बोलेगा कि कोलकाता, बोलेगा इनको ऑर्डर में लगाइए, क्रम में लगाइए, क्रोनोलॉजी में लगाइए, वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट। तो इस हिसाब से आपको अरेंज करना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में पूछेगा। कोलकाता के जस्ट पास इसमें आकर एक नदी मिलती है, दामोदर नदी, जिसको सौरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। अब इनको सौरो ऑफ बंगाल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका पानी का जो लेवल है वो बहुत डिफरेंट होता है। डिफरेंट मतलब कभी हाई कभी लो। तो ये आसपास के रीजन में बहुत ज्यादा तबाही मचाती हैं और अपना जो कोर्स है उसको भी चेंज करती रहती हैं, बिकॉज ऑफ द रेन क्वालिटी। जितना ज्यादा रेन होगा उतना ज्यादा पानी होगा और कोर्स चेंज हो जाएगा। इसलिए इनको सौरो ऑफ बंगाल, कोसी नदी को सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। उसके बाद एक नदी यहाँ से आ रही होती है, उसका नाम होता है महानंदा। महानदी आप सबने सुना है, उसको महानंदा भी बोलते हैं। जब ये नदी बांग्लादेश में एंटर होती है, कौन सी? गंगा, इसका नाम पड़ जाता है पद्मा रिवर। क्या? पद्मा। और इसमें आकर असम को मेजोरिटी से पानी देती हुई हमारी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिवर, जिसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ब्रह्मपुत्र, जिसका नाम इधर आकर बांग्लादेश में क्या पड़ जाता है? गंगा। इसको बांग्लादेश में गंगा बोलते हैं। और ये पद्मा, दोनों मिलती है और क्या बनता है? पद्मा। फिर इसके बाद एक और रिवर आ रही होती है उधर ही नॉर्थ ईस्ट से, बराक, उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट में, और उसको बांग्लादेश में बोलते हैं मेघना रिवर। तो यहां से एक और रिवर आ रही होती है, उसको बोलते हैं मेघना रिवर। ये गंगा में मिलकर किसमें? अरब बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। और यहाँ पे जहां से हुगली नदी उसमें बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है, उस वाले पोजीशन को बोलते हैं गंगा सागर। तो ये पूरा गंगा का पाथ था जो भागीरथी से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पर आके हुगली और पद्मा में बट जाता है। पद्मा में आकर मिलती है
मेघना रिवर, और फिर इसका नाम मेघना पड़ जाता है। लेकिन गंगा तो इतनी बड़ी रिवर है, इसमें इतना सारा पानी है, लेकिन फिर भी इसका नाम यहाँ पर मेघना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जिस नदी में ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है उसका नाम हम लेते हैं। लेकिन यहाँ तक आते आते ये नदी जब दो पार्ट में बढ़ जाती है, उसका मेजॉरिटी जो स्ट्रीम है वो हुगली नदी में बढ़ जाता है और बहुत छोटा स्ट्रीम बचता है जो इधर जाता है बांग्लादेश में। तो इसलिए बांग्लादेश की जो मेन नदी है वो ब्रह्मपुत्र ही है। गंगा वहां की एक नॉर्मल ट्रिब्यूटरी नदी है। और फिर मेघना नदी, मेघना सबसे ज्यादा पानी देती है बांग्लादेश को, इसलिए इसका नाम मेघना पड़ जाता है। इस तरीके से दो अलग अलग स्ट्रीम से स्टार्ट होती है गंगा, भागीरथी और अलकनंदा, और दो अलग अलग स्ट्रीम में बटकर ही बे ऑफ बंगाल में मिलती है। कौन सी? हुगली और पद्मा, जिसका आगे नाम पड़ जाता है मेघना। तो ये गंगा का पूरा पाथ है जहां पर इसने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को पानी दिया। अकेले यूपी में 28 डिस्ट्रिक्ट्स, अकेले यूपी में 28 डिस्ट्रिक्ट्स को पानी देती है। 28 डिस्ट्रिक्ट से कवर होती है गंगा नदी। इसका एक छोटा सा डायग्राम है जहां से आप अच्छे से जान सकते हैं कौन कौन सी नदी कहां कहां से मिल रही है। तो जो टोंस नदी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर एक गलत है। ये टोंस नदी यहाँ पे आके मिलती है और यमुना में मिलती है, और इसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है। ये पूरा यमुना का पाथ है, आप इस मैप को एक बार देख सकते हैं, इजिली आपको समझ आ जाएगा। गंडक, घाघरा, ये सारी नदियां आकर मिलती हैं गंगा में। इसके बाद हमें पढ़ने हैं पीवाईक्यूज की, आखिर क्वेश्चन पूछता कैसे? तो पूरा रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम से क्वेश्चन निकलेगा कैसे? पहला क्वेश्चन है द प्लेस लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। ये 2014 दूसरे वाले एनडीए में आया था। तो अभी मैंने आपको बताया अलकनंदा और भागीरथी कहां पर मिलती है? देवप्रयाग में। पंच प्रयाग है हमारे, विष्णु प्रयाग है ना, कर्ण प्रयाग, सारे प्रयाग आपको याद होने चाहिए। जैसे ये कहां पर, इसको क्या बोल रहे हैं? देवप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? अगला क्वेश्चन भी यही है। रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स अलकनंदा एंड कौन सी? मंदाकिनी, जिसको क्या बोलते हैं? काली गंगा भी बोलते हैं। यहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। नंदाकिनी, नंदाकिनी का प्रयाग कौन सा है? नंद प्रयाग है। भागीरथी का कौन सा है? देव प्रयाग है। और धौली गंगा का विष्णु प्रयाग, जहां पर विष्णु गंगा आके अलकनंदा में मिलती है। एक कौन सा प्रयाग बच गया है? एक हमारा बचा है सिर्फ रुद्रप्रयाग, जिसमें कौन सी? मंदाकिनी और अलकनंदा मिल रही है। Which one of the following is not a tributary of Indus River? इंडस रिवर का क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए क्योंकि पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ। इंडस रिवर में कौन कौन सी नदी नहीं मिलती है? इनमें से रावी मिलती है, ब्यास मिलती है, चेनाब। हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से रिवर सिस्टम को पढ़ा है। कौन सी नहीं मिलती? ये है तवी। तो यहाँ पर तवी नदी है जो नहीं मिलती। ये दक्षिण भारत की डेक्कन की नदी है। ये इंडस में कहां से मिलेगी? इंडस तो पूरे नॉर्थ में फ्लो होकर पाकिस्तान को पानी देता है। फोर्थ क्वेश्चन, जो इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, 2018 सेकंड में आया है। मैच लिस्ट 1 एंड 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। क्या दिया? उस नदी का नाम दिया, उसके बाद टाउन दिया है कि उस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए भागीरथी। भागीरथी नदी इधर से आ रही होती गंगोत्री ग्लेशियर से, और उधर है क्या? गंगोत्री ग्लेशियर के पास है उत्तर काशी। तो इसके पास बसा हुआ है उत्तर काशी। इसके बाद नायार रिवर। नायार रिवर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी रिवर है, इसको ज्यादातर लोग पढ़ते भी नहीं है, लेकिन एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन के पास जिसका नाम है लैंसडोन, वहां पर इसके किनारे बसा हुआ है। तो ए का हो गया थर्ड और सी का हो गया फर्स्ट। तो अगर आपको दो चीजें पता है तो आप एक और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सी का 4 दे रखा है। ये हो गया। इसके बाद हमें बढ़ना है गंगा। गंगा के किनारे कौन सा? अभी एक शहर का नाम चेंज किया था 2018 के टाइम पे, इसलिए ये सवाल बना है। और गंगा का क्या है नाम? नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर गंगा के किनारे पर है। उसके बाद बचता अलकनंदा, और अलकनंदा है पौरी के किनारे, पौरी गढ़वाल के किनारे, ठीक है। चमोली भी इसी के आसपास पड़ता है। तो इस तरीके से इसका आंसर बनता है बी, जो करेक्ट इसका सिक्वेंस है। टेलीग्राम चैनल आप सब ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा, डेली क्विज जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेशन अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। उसी के साथ ये टॉपिक कवर करते हैं। इसके बाद अगली क्लास में ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और भी जितने मेजर रिवर सिस्टम है इंडिया में उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।